आई डोंट हैव अ वर्ड कि कैसे मैं ये एक्सप्रेस करूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं अगर किसी मूवी को देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था तो वो थी एनिमल। खैर उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, बात करते हैं अभी धुरंधर रिवेंज के बारे में। मूवी को मैंने देखा, मूवी बहुत ज़्यादा बवाल है और आज इस वीडियो में हम स्पॉइलर फ्री इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये मूवी जो थी वो 3 आवर 55 मिनट लंबी थी, लेकिन हमारी सेंसर बोर्ड हमेशा ही जानती हो किसी मूवी के साथ कुछ भी वो अपना भी नाक अड़ाने का काम करती है और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम वॉयलेंटिंग सीन को बताते हुए 6 मिनट इस मूवी से काट दिए, जिसके बाद ये मूवी 3 आवर 49 मिनट की बच गई। और उसमें से भी इसमें जो गालियाँ थी और कुछ चीज़ें थी उनको उन्होंने म्यूट कर दिया। खैर उतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है क्योंकि बाकी मूवी की स्टोरी या किसी चीज़ के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, इस मूवी के अंदर हमें पता चलने वाला है कि रहमान टिकैत के मरने के बाद लियारी का नया बादशाह कौन है, कैसे अब हमज़ा लियारी का नया बादशाह बनेगा, उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी, उसकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे होने वाले हैं, उज़ैर का अब आगे क्या होने वाला है, आईएसआई अब कौन सा नया टेक लेने वाली है, बड़े साहब का हमें कैमियो देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा आखिरकार वो कौन है और हमज़ा कैसे अपने आगे के मिशन को अब कंप्लीट करने वाला है। अब मूवी को देखकर कुछ लोग होंगे जो पार्टिकुलरली इसको एक प्रोपेगेंडा के साइड की तरफ ले जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन मेरा भी इसको लेके एक यही सजेशन होगा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपके पर्सपेक्टिव से ही फाइनली अच्छी हो, हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। यहाँ पर आदित्य धार बता रहे हैं कि ये मूवी पर्सनली उनके पर्सपेक्टिव से है, भाई वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो आइडियोलॉजी हमें मूवी के अंदर देखने को मिलती है। इस मूवी को हेट करना या इसको एक प्रोपेगेंडा कैटेगरी में ले जाने से अच्छा है मैं यही कहूँगा कि इसको ओपन माइंडली एज अ मूवी, एज अ स्टोरी सिनेमा हमें आदित्य धार के पर्सपेक्टिव को समझते हुए भी देखना चाहिए। अगर इस मूवी के अंदर मैं उसकी कास्ट की बात करूं तो कास्ट वही है जो हमें धुरंधर 1 में देखने को मिली थी, सिर्फ उसमें हमें पता ही है कि रहमान टिकैत की डेथ हो गई थी तो बस वो एक कैरेक्टर को ऑफ कर दो। साथ में कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमें इसमें हमज़ा की जो फैमिली देखने को मिलती है, उसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। हर एक एक्टर ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था इसमें रणवीर सिंह एंड संजय दत्त को लेके, जिस तरह की उन्होंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस का आउटपुट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल था। भाई जिस तरह से हमें हमज़ा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, यानी जसकीरत सिंह की लाइफ दिखाई जाती है, फिर जहाँ पर हमें हमज़ा की लाइफ दिखाई जाती है, दोनों को देखने पर भी काफ़ी अलग अलग फील होता है। दिखता है कि हाँ भाई उस समय पर वो कैरेक्टर कैसा था, वो उसकी मेंटालिटी कैसी थी, वो कैसे जोन में था, आज वो कहाँ पर चेंज हो चुका है, क्या बन चुका है। मतलब एक इतनी उम्दा एक्टिंग होना कि आपको एक ही इंसान दो दो चीज़ें फील करवा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। संजय दत्त तो आप जानते हैं कि लेजेंडरी एक्टर है ही है, वो तो फील करवा ही देगा। साथ ही में इस मूवी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी 4 घंटे की है, लेकिन फिर भी ये कहीं पर भी आपको फील नहीं कराती है कि भाई आप बोर हो चुके हैं या इसको लंबा खींच दिया है। आपको पता, आदित्य धार को पता था कि ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको कैसे ग्रैब करके रखना है और ये कहीं पर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा लेके जा रहे हैं, वहाँ एंड द मोमेंट एक ऐसा म्यूजिक प्ले हो जाता था कि जो आपको दोबारा से अटेंशन ग्रैब करता था और आपको सीन के ऊपर स्टक करके रख लेता था। खैर ये मूवी ऐसी है ना कि कभी कभी तो लगेगा कि काफ़ी स्लो चल रही है और कभी कभी ऐसा लगेगा कि मूवी काफ़ी ज़्यादा फास्ट भाग गई है। और इस मूवी के अंदर भाई जो कैमियो देखने को मिला है, मैं उस कैमियो को देखकर तो सरप्राइज भी हुआ, खुश भी हुआ। अरे क्या ही कैमियो था यार, जिस तरह को उसको कैमियो यूज़ किया गया है मैं तो कहूँगा उम्दा, मस्त। और बस एक कमी रहेगी उस कैमियो के साथ, अगर वो श्लोक भी पढ़ा जाता ना तो वो आइकॉनिक हो जाता। और दूसरी बात मैं कहूँगा इस मूवी की म्यूज़िक चॉइस को लेकर आदित्य धार को बहुत अच्छे से पता है कि भाई आज की जो ऑडियंस है वो क्या पसंद करती है, और साथ में उनको ये भी पता है कि उनके मूवी के सीक्वेंस के साथ किस तरह का म्यूज़िक टेस्ट जो है या यानी म्यूज़िक है वो उसके साथ बैठेगा। तो म्यूज़िक को लेकर किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। मूवी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मूवी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को नेगेटिव पॉइंट लगेंगी, जैसे उसकी एंडिंग पे लेके काफ़ी ज़्यादा उसको थोड़ा ड्रामेटिक करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखो भाई अब हमारे इंडियंस जो पीपल होते हैं वो इमोशन से खेलते हैं, तो मूवी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि इमोशंस को थोड़ा पैचअप किया जाता है, थोड़ा एक्सट्रीम लेके जाया जाता है कि हाँ हम उसको अच्छे से एक फील कर पाएँ चीज़ों को।
मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मूवी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक पॉलिटिकल नरेशन भी इंटरनेट के ऊपर बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। खैर, इस मूवी को लेके फ़िलहाल मेरे तो थॉट्स यही थे, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर मैं विद स्पॉइलर बहुत अच्छे से इस मूवी के साथ बात करना चाहूँगा आप सब लोगों के साथ।